अस्सलाम वालेकुम। यौम जमहूरिया की दिलचस्प बातें। आज की तारीख़ में भारत मेरा जमहूर बना था। आज की तारीख़ में भारत मेरा जमहूर बना था। चल रहा है जिससे हिंद वो दस्तूर बना था। आज अखबार में इसके बारे में कुछ लिखा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यौम जमहूरिया की दिलचस्प बातें एक मजमून है। यौम जमहूरिया की दिलचस्प बातें, और लिखा है सुरेश कुमार गोयल ने। ये अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यौम जमहूरिया की दिलचस्प बातें। 26 जनवरी को हम भारतवासी यौम जमहूरिया फ़ख्र के साथ मनाते हैं। हर साल इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक कर्तव्य पथ से एक अज़ीमुश्शान परेड का एहतमाम किया जाता है, जिसकी सलामी मुल्क के सदर करते हैं। भारतीय फ़ौज, फ़िज़ाइया, बहरिया वगैरह की मुख्तलिफ़ रेजिमेंटें परेड में हिस्सा लेती हैं, और मुख्तलिफ़ रियासतों से रंगारंग झांकियाँ भी इसकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बनती हैं। इस दिन हम भारतवासी तिरंगा लहराने, कौमी तराना गाने जैसे हुब्बुल वतनी के कई प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं या इनमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यौम जमहूरिया 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? यहाँ पर एक सवाल खड़ा किया उन्होंने कि लेकिन क्या आप जानते हैं कि यौम जमहूरिया 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि 1947 में आज़ादी से कबल 26 जनवरी को भी यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता था। यहाँ हम आपको यौम जमहूरिया की दिलचस्प तारीख़ के बारे में बता रहे हैं। मुल्क को अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन मुल्क का आइन 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ, जिसकी बहुत सी वजूहात थीं। मुल्क के आज़ाद होने के बाद दस्तूर साज असम्बली ने 26 नवंबर 1949 को आइन को अपनाया, जबकि 26 जनवरी 1950 को जमहूरी निज़ाम के साथ आइन का निफाज हुआ। इस दिन भारत को एक मुकम्मल जमहूरिया करार दिया गया था। 26 जनवरी को आइन के निफाज की एक अहम वजह यह है कि इसी दिन 1930 में 26 जनवरी को आइन के निफाज की एक अहम वजह यह है कि इसी दिन 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुल्क की मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया था। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदारत में एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर ऐलान किया गया कि बरतानवी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेट्स दे। इस दिन पहली बार भारत का यौम आज़ादी मनाया गया। जब तक हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं, 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। जब तक हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली, यौम आज़ादी 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के ऐलान की तारीख़ को अहमियत देने के लिए 26 जनवरी 1950 को आइन नाफिज किया गया और 26 जनवरी को जमहूरिया करार दिया गया। जमहूरिया बनने का वक्त, यानी किस वक्त हिंदुस्तान जमहूरियत बना उसका वक्त लिखा है कि यौम जमहूरिया बनने का वक्त भारत 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक जमहूरी मुल्क बन गया। ठीक 6 मिनट बाद सुबह 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले सदर के तौर पर हलफ लिया। इस दिन बतौर सदर पहली बार वो एक बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से बाहर आए, जहां उन्होंने पहली बार फ़ौज की परेड की सलामी ली और उन्हें पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूँ मनाया जाता है यौम जमहूरिया। 25 जनवरी की शाम को यौम जमहूरिया के मौके पर सदर जमहूरिया का कौम से खिताब होता है।
مرکزی تقریب 26 جنوری کو منعقد کی جاتی ہے۔ اس دوران کرتویہ پتھ پر ایک پریڈ منعقد کی جاتی ہے جسے پہلے راج پتھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 27 جنوری کو پردھان منتری پریڈ میں شامل ہوئے۔ NCC کیڈٹس کے ساتھ دہلی میں لگے ان کے کیمپ میں ملاقات کرتے ہیں اور ان کی پریڈ کی سلامی دیتے ہیں۔ پھر 29 جنوری کو راشٹرپتی بھون والے رائے سینا ہلز بیٹنگ دی ریٹریٹ نامی ایک تقریب کے ساتھ یوم جمہوریہ کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ کچھ خاص باتیں۔ بھارت کے آئین کا مسودہ بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے تیار کیا تھا، جنہیں بھارتی آئین کے معمار کہا جاتا ہے۔ متعدد ترامیم اور تبدیلیوں کے بعد کمیٹی کے 308 ارکان نے 24 جنوری 1950 کو ہاتھ سے لکھے ہوئے قانون کی 2 کاپیوں پر دستخط کیے۔ متعدد ترامیم اور تبدیلیوں کے بعد کمیٹی کے 308 ارکان نے 24 جنوری 1950 کو ہاتھ سے لکھے ہوئے قانون کی 2 کاپیوں پر دستخط کیے، جس کے 2 دن بعد 26 جنوری کو اسے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ آئین کے نفاذ کے بعد موجودہ برطانوی قانون گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو بھارتی آئین نے بھارتی حکمرانی کے دستاویز کے طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ پہلا یوم جمہوریہ 26 جنوری 1950 کو دہلی میں منایا گیا تھا اور پہلی یوم جمہوریہ پریڈ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، لیکن یہ کرتویہ پتھ کے راستے پر نہیں بلکہ کہیں اور منایا گیا تھا۔ آئین کی پرستاونا۔ دراصل اس وقت پرانا قلعہ کے قریب ایک برطانوی اسٹیڈیم ہوا کرتا تھا۔ یہیں پر لوگوں کی پہلی پریڈ دیکھنے کو ملی۔ آج یہ جگہ بہت بدل چکی ہے۔ دیش کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کی طرف سے دہلی کے پرانے قلعے پر جھنڈا لہرایا گیا تھا۔ سریش کمار گوئل۔ یہ تھی یوم جمہوریہ کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں جو ہند سماچار میں چھپی ہیں، اور یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کیونکہ سبھی فرینڈ جو ہیں وہ اردو نہیں جانتے اور سبھی اردو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کو اچھی جانکاری ہے کہ بھئی اس کی ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاؤں۔ اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔